अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये ऑफलाइन क्लास 7th उर्दू से है और हमारा टॉपिक जो हमने कल से शुरू किया श्री राम चंद्र जी, और इसका हम आज दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो दूसरा हिस्सा पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ करूँगा इसको। रामचंद्र जी जो है वो हिंदू के अवतार हैं, यानी अवतार का मतलब बोले उसका मतलब होता है भगवान का रूप। और दूसरे मज़हब को की जो मानने वाले हैं वो भी श्री रामचंद्र जी को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और इनके जो वालिद थे वो राजा दशरथ अयोध्या के बादशाह थे, और उनकी 3 रानियाँ थी, जैसे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों से 4 बेटे हुए, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब यहाँ पे मैंने बनाया है कौशल्या से ये सबसे बड़ा बेटा ये होता है श्री रामचंद्र जी, यानी कौशल्या के बतन से हैं। कैकेयी से भरत ने जन्म लिया है, और सुमित्रा जो है उसके लक्ष्मण और शत्रुघ्न उसके बेटे। इनमें सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी हैं, और वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। वहाँ का रिवाज जो था वो ये था कि अगर बादशाह के बाद किसी को बादशाह बनना है तो सबसे बड़े बेटे को वो मौका मिलता था, उसने संभालना होता था ताज व तख्त। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब इस चीज़ का पता कैकेयी को चलता है, वो नहीं चाहती थी उसका सौतेला बेटा अयोध्या पे राज करे, और वो अपने हकीकी बेटे यानी भरत को राजगद्दी पे देखना चाहती थी। तो अब हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। मसला कहाँ पे खड़ा हुआ, कैकेयी ने एक दफ़ा ऐसा किया था, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पे बिठा दिया जाए। राजा दशरथ चूँकि वादे के पक्के थे, इसलिए इन्हें कैकेयी की ये ज़िद पूरी करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे, नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदर्ज अतम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और लक्ष्मण भाई लक्ष्मण भी थे। तो ये जो मैंने पढ़ा इसका हम आगे आपके लिए तर्जुमा पेश कर रहे हैं। चूँकि हमने पढ़ा कि रिवाज के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक श्री रामचंद्र जी को राजा बनना था, लेकिन कैकेयी नहीं चाहती थी उनका सौतेला बेटा राजा बन जाए, और वो हकीकी बेटे यानी भरत को राजगद्दी पे देखना चाहती थी। तो असल में मामला ये हुआ था, एक दफ़ा कैकेयी ने अपने खामद यानी राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उन्हें वादा किया था कि उनकी एक मांग वो पूरा करेगा, एक वादा उनका पूरा होगा। तो कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। वनवास का मतलब होता है जंगल में रहना, जलाए वतन करना, किसी को घर से निकाल देना। तो अब उसने ये मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस के लिए जंगल भेज दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, और भरत को गद्दी पे बिठा दिया जाए, यानी भरत को राजा बना दिया जाए। चूँकि श्री रामचंद्र जी वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकेयी की ये ज़िद पूरी करनी पड़ी, और मजबूरन उसने अपने बड़े बेटे यानी रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी दूसरी तरफ बहुत ही फर्माबरदार थे, इन्हें हुक्म मानने वाले को हम फर्माबरदार कहते हैं। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई, ये सब जो ये अवसाफ जो है उनके दिल में बदर्ज अतम मौजूद थे, और अपने वालिदैन की हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी रामचंद्र जी की बीवी जिनका नाम सीता और उनके दूसरे भाई लक्ष्मण उनके हमरा गए, और वो वनवास के लिए निकल पड़े। तो अभी यहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ है, अभी रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हो गए थे कि राजा दशरथ की वफ़ात हो गई। तो इस तरह से राजा दशरथ जो है उनकी वफ़ात हो जाती है चंद ही दिनों के बाद, जब उनका बड़ा बेटा रामचंद्र जी वनवास गए थे। अब भरत को राजगद्दी पे बैठने के लिए कहा गया, चूँकि ये वहाँ पे बताया गया था कि रामचंद्र जी उसको वनवास जाना है, गद्दी पे भरत को बैठना है, तो गद्दी पे बैठने के लिए उनको कहा गया। लेकिन वो चूँकि रामचंद्र जी बेपनाह मोहब्बत करते थे, उन्होंने गद्दी पे बैठने से साफ इनकार कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े, और उसके बदले उन्होंने क्या किया, रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े अपने भाई को। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते, उधर ये मामला था कुछ ही दिन हो गए थे, रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना ही चाहते थे कि मुझे 14 बरस यहाँ रहना ही रहना है। इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो इसका इंशाल्लाह जो दूसरा हिस्सा है वो कल पढ़ेंगे।
پیارے بچوں، پیج نمبر 37 یعنی 37 اور 38 ان دو پیج پہ آپ نے آج کا سبق پڑھا. اب اس کا صفحہ بھی لکھنا ہوگا اور یہ یاد بھی کرنا ہوگا. تو اس طرح سے مکمل ہوتا ہے ہمارا آج کا کلاس. خدا حافظ.